अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ हिंदुस्तान में G20 कॉन्फ्रेंस का जो है वो इजलास इख्तिताम पज़ीर हुआ था, जिसके बाद उसने जो एलामिया पेश किया गया या उस पूरे इजलास के दौरान किस किस्म की एक्टिविटीज़ हो गई, उसके बाद किन माहदों के ऊपर मतलब किस किस्म के रिज़ल्ट्स उस पूरे प्रोग्राम से या इस G20 के इजलास से निकले। आज हम उस पर बात करेंगे कि G20 का ये जो इजलास था, इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हुए और इस ग्रुप के अंदर कितने लोगों को कितनी नई इंडक्शन हो गई। उसके साथ साथ G20 के जो दुनिया के अंदर जो ख़ास मकासद क्या हैं, ये G20 किस पर्पस के लिए बनाया गया, इस पर हम बात करेंगे। अच्छा नाज़रीन, G20 का ये वाला जो इजलास इसलिए अहम था कि एक तो ये कि हिंदुस्तान में ये हो रहा था, दूसरा इसमें तकरीबन दुनिया की तमाम बड़ी क़ुव्वतें इस इजलास में मौजूद थी, सिवाय चाइना और रशिया के जो सरबराह थे वो नहीं आ सके, क्योंकि पुतिन वैसे भी उसके ऊपर वो इंटरनेशनल कोर्ट से उसकी FIR मतलब उसके वारंट जारी किए हुए हैं, इसलिए वो किसी और मुल्क में नहीं जाता। दूसरा, चाइना के सदर ने भी इस हवाले से पहले ही कहा था कि वो इस किस्म के किसी इजलास में नहीं आएंगे। रशिया की तरफ से इस इजलास में उनके वज़ीर ख़ारजा था, चाइना का भी एक वहाँ पर बड़ा नुमाइंदा था। अच्छा, इसके अलावा जो दुनिया के जो बड़े ताकतवर जो कैपिटलिस्ट ममालिक के जो सरबराहान थे, जिनमें से अमेरिका के जो है वो सरबराह जो हैं वो आए हुए थे सदर अमेरिका के, उसके साथ कनाडा के सदर आए हुए थे, फ्रांस के मैक्रोन आए हुए थे, अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक के, टर्की से तैयब अर्दगान समेत यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक के लोग उसमें शामिल थे। इस इजलास में हिंदुस्तान ने अपनी इस इजलास के अंदर अपने बहुत सारे अचीवमेंट्स गिने, खासकर चंद्रयान 3 के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई, उस पर बातें की गई, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के उसके जो वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ चंद्रयान से जो लोग उन्होंने वो टेक्निकली जो डेटा रिकवर किया, उस पर बात काफ़ी चीज़ें दिखाई गई। नाज़रीन, जो दूसरा अहम जो इस G20 समिट का जो पहलू था, इसमें यह था कि इन्होंने अफ्रीका के जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीका के जो यूनियन है 55 ममालिक पर मुश्तमिल जो यूनियन थी, उसको G20 का मुस्तकिल मेंबर बना दिया। इसके साथ जो तीसरी अगर हम बात कर लें, जो उससे भी एक बहुत बड़ा जो एक प्रोजेक्ट की जो एग्रीमेंट हुई या जिसके ऊपर सिग्नेचर्स किए गए, वो था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर। ये टेक्निकली देखा जाए तो ये CPEC के मुकाबले में एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है, जो बहरा अरब से होकर आपके जो है अरब ममालिक से होते हुए पूरे यूरोप में ये चला जाएगा, जिससे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मंडी तक जो है रसाई होगी। यानी कि हिंदुस्तान दुनिया की एक बहुत बड़ी मंडी है, और जो इंटरनेशनल यूरोप ममालिक से वहाँ तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कारोबार है, उसके लिए एक ट्रेन का रास्ता बनाने का बहरहाल इसमें एक ऐलान किया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जिस तरह से CPEC जितना बड़ा प्रोजेक्ट, इस तरह से ये भी एक मुस्तकबिल में एक बहुत बड़े चेंजर होगा। इसके साथ जो अमूमी तौर पर हर कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो जाती है, इसी में भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की गई। उन्होंने कहा कि हम क्लाइमेट चेंज के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के हवाले से, जिस तरह 2030 में 1.5 सेल्सियस को कम करने की बात की जा रही है, इसको किसी भी तरीके से उसमें कंट्रोल करने की। अब देखना ये है कि इसमें किस किस्म की इनकी कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती। हाल दिनी जो एक रिसर्च आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 2050 तक टेम्परेचर बढ़ने की वजह से दुनिया में 50% ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, और उस सदी के आखिर में टेम्परेचर अगर मज़ीद बढ़ता है, 2 से ऊपर चला जाता है या उससे मज़ीद बढ़ता है, तो तमाम जो हैं वो जो रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, जिनको ग्लेशियर्स कहते हैं या वाटर टावर्स कहते हैं, ये तमाम के तमाम मेल्ट हो जाएंगे। अभी इस हवाले से उनकी बड़ी बात हुई। नाजरीन, ये जो G20 कॉन्फ्रेंस है, इसके बुनियादी तौर पर ये G20 में इसका क्या पर्पज़ होते हैं बुनियादी तौर पर, और इसको बनाने का मकसद क्या है या किस तरह से ये दुनिया को कंट्रोल करते हैं, इसके जो है 3 सब शोबे हैं G20 के, जिसमें एक है फाइनेंस ट्रैक का, दूसरा है शर्पा ट्रैक का, तीसरा जो है वो एंगेजमेंट ग्रुप है। जो फाइनेंस ट्रैक है, इसके थ्रू आपको पता है कि दुनिया के अंदर जितने भी पैसों की लेन देन, दुनिया के बैंक में जो ऊपर नीचे होना, डॉलर के रेट बढ़ाना, कंट्रोल, इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये एक इनका जो है एक शोबा है। उसके मुकाबले में देखें शर्पा ट्रैक,
इसमें बेसिकली ये होता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर, एंटी टेररिज्म के ऊपर, कल्चरल डेवलपमेंट, डिजिटल एनर्जी ट्रांसमिशन और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, इसमें जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ पे इसका जो है कंट्रोल है। और जो तीसरा है वो जो इनका एंगेजमेंट ग्रुप है। अच्छा, एंगेजमेंट ग्रुप के अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के समिट करवाते हैं, जिस तरह से है बिज़नेस 20, सिविलियन 20, लेबर 20, पार्लियामेंट 20, साइंस 20, SI 20, स्टार्टअप 20, थिंक 20, अर्बन 20, वुमेन 20 एंड U20। मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स करवाते हैं जिसमें यूथ को दुनिया के मुख्तलिफ़ किस्म के इस फील्ड से, शोबों से लोगों को लेकर वहाँ पर एक उनकी ट्रेनिंग या उस तरह की जिस तरह से समिट करवाए जाते हैं। अच्छा नाजरीन, ये जो G20 समिट है, ये टेक्निकली देख लें तो इसमें जो साउथ अफ्रीका के 55 ममालिक को मेंबरशिप दी गई है। G7 का हालिया दिनों इजलास हुआ, इसमें चाइना, रशिया और जो दिगर बड़े ममालिक थे उन्होंने इसमें बड़ी जो है बात की थी कि हम मज़ीद ममालिक को शामिल करेंगे। ये अब मुकाबला है। इस वक्त पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है। पाकिस्तान जो G7 का मेंबर है, पाकिस्तान को चाहिए कि मुस्तकबिल में अपने रीजन के साथ हालात बेहतर कर ले, और जब तक पाकिस्तान अपने रीजन के साथ चलेगा तो फाइनेंशियली तौर पर बेहतर होगा। पाकिस्तान अपने पड़ोसी चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान, रशिया और आपके जो है हिंदुस्तान से ताल्लुकात जब तक अच्छे नहीं बनाएंगे, मुल्क में डेवलपमेंट नहीं होगी। G7 समिट को जो इसकी एलामिया थी उसमें ये कहा गया था कि हम मुस्तकबिल में जितने भी मज़ीद ममालिक में इसके अंदर लेकर आएंगे और इसमें जो है एक अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, जिससे ये लगता है कि G20 ने इसी वजह से इसमें मज़ीद ममालिक को मेंबरशिप दी। अच्छा, G20 के अंदर ईरान और जिस तरह से इंडिया और हिंदुस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। उन्होंने कहा कि बड़े अरबों यानी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की उन्होंने एग्रीमेंट किया, जिसमें बिज़नेस आपस में पार्टनरशिप के ऊपर वो बिज़नेस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को वो कर्ज़े देते हैं, ज़कात देते हैं, खजूर के कर्ज़े देते हैं। पाकिस्तान जब तक दुनिया की जो दिगर ममालिक के साथ बिज़नेस लेवल के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और आपस में जो माहदे एग्रीमेंट इस बेस पर नहीं करेंगे तो मुस्तकबिल में तब्दीली मुमकिन नहीं है। इस पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाने के लिए यही होगा कि हम मुस्तकबिल में बिज़नेस लेवल पर एक दूसरे का एग्रीमेंट करें, कर्ज़ों की बुनियाद के ऊपर ना करें। नाज़रीन, आज के इस डिस्कशन में हम यहीं तक बात कर लेते हैं। एक सिविल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।